अभिषेक मिश्रा, ठीक, आपकी पार्टी ने भी एक शायद सबसे बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया और कई जगह मूर्ति लगाने का ऐलान हुआ। कुछ ब्राह्मण लीडर्स को, जिसमें आप भी थे, उनकी एक कोर कमेटी जैसी कुछ गठित की गई, माता प्रसाद जी और मनोज पांडे और बाकी लोगों को जोड़ करके। मैं समझ नहीं पाता, अगर सबका अच्छा होगा तो ब्राह्मण का भी अच्छा हो जाएगा? नहीं, ठाकुर का भी हो जाएगा, यादव का भी हो जाएगा, कुर्मी का भी हो जाएगा, सबका, कोरी का भी हो जाएगा, मुसलमान का भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। और नहीं तो भारत में 5,000 से ज्यादा जातियां हैं दोस्त, हैं? जाति और उपजाति मिला के, गोत्र तक अभी मैं नहीं गया, घोसी और कमरिया में एक मसला वो भी है। कहां तक कितनों को साधिएगा? एक ब्राह्मण राजनीति, ब्राह्मण वोट को गैल्वनाइज करने की आपकी कोशिश है, कहां तक पहुंची? आपको लग रहा है कि भाजपा से अभी भी ब्राह्मण नाराज है, और नाराज है तो वो आपको चुनेगा? जी, दो चीजें हैं अमिताभ जी। सबसे पहली तो जो आपने कहा कि हम लोगों ने भगवान परशुराम की जो प्रतिमा की बात आई, वो हमारी व्यक्तिगत आस्था, विश्वास, ईश्वर का एक रास्ते में चल के हमें जब ये चर्चा आई कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी तरह तरह की मूर्तियां लग रही हैं, लगती आई हैं, आज से नहीं, पिछले 2500, 300, 50 साल से हम लोग की 40 साल की उम्र हो रही है, उसमें हम लोगों ने बहुत देखा। तो हमारे मन में भी था कि हमारे आराध्य हैं, हम अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, भगवान परशुराम की भी प्रतिमा लगनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करने गए थे। उन्होंने हम लोगों को ये कहा, बिल्कुल ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए, जो हमारे सहयोग की जरूरत होगी, जो हम कर सकते हैं निश्चित करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर 5,000 साल से ज्यादा चलने का हमारा मकसद है, जो कांस्य की, ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाई जाए और वो स्थापित की जाए। और ये इसी भाव में, इसी सांस में कहना चाहूंगा कि इसका राजनीति से, सरकार से, विधायक बनने से, मंत्री बनने से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनने से कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये काम हमने तय किया है, करेंगे, करके दिखाएंगे। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मंदिर जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कम से कम 10-12 जिलों में हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और लखनऊ में भी शीघ्र आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जब आएगा सामने तो आपको सबसे पहले बताएंगे। दूसरा सवाल जी, दूसरा सवाल आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण की नाराजगी का। मैं आपसे आज पूरे विश्वास से कह सकता हूं अमिताभ जी, और आप आज बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं और पूरा देश आपके माध्यम से देख रहा होगा, आपका एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल आप चलाते हैं, कि आज सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश का हर एक वर्ग, हर एक प्रोफेशनल, हर एक ट्रेडर, हर एक व्यापारी, हर एक टीचर, हर एक अफसर, हर एक पुलिस वाला, हर एक दुकानदार जो रेडी और उस पे सड़क पे ठेला लगाता है, चाहे जो काम करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है, नाखुश है, नाराज है, हटाने का इंतजार कर रहा है, 2022 में चुनाव की तिथि के लिए इंतजार कर रहा है। उसका कारण है, जब आपने कहा, अगर हम ये भावना चली, आपने कहा ना कि समाज में आज ये चर्चा हो गई। क्यों हो गई चर्चा? चर्चा इसलिए हुई कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सच्चाई है। लोगों को ये परसेप्शन जा रहा है, सबको परेशान करने का काम कर रहे हैं, सबको त्रस्त करने का काम कर रहे हैं, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, करप्शन आसमान पे पहुंच गया है, कोई एजेंसी नहीं बची देश की, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा। वो हम आज सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा करना बिल्कुल चाहते ठीक हैं है कि ब्राह्मण वोट बैंक जैसी कोई चीज है, और है तो उसको अब कौन कितना उसमें अपनी तरफ खींचने के सक्षम है। मैं फैजान खान के पास चलता हूं, मुझे 10 सेकंड और दें। बिल्कुल, जो आपने आखिरी सवाल पूछा उस पर भी कमेंट कर दूं। निश्चित रूप से आज की तारीख में डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ब्राह्मण को यह एहसास हुआ है कि अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो डेमोक्रेसी में हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। उसको ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से भी थी, जिसमें पूरी तरह फेल हुआ, आज नाराज है, निश्चित रूप से बना है और बन रहा है। आने वाले वक्त में सारी उसकी नाराजगी जो है वोट के दिन आपको दिखाई पड़ेगी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। मैं अभिषेक के पास एक सवाल लेके जाऊंगा, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। हिंदुस्तान की तासीर को समझने के लिए हमको ये देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अपनी भाव भूमि पर 2 सबसे बड़ी मूर्तियां उकेरी। उससे बड़ी कोई मूर्तियां हिंदुस्तान ने अपने मन पर नहीं उकेरी, एक राम और एक कृष्ण। दोनों में से जो भी कथाएं हैं, वो कथाएं बताती हैं कि दोनों कम से कम जो प्रचलित ब्राह्मण वर्ण है कहा जाता है, उसके नहीं थे। ठीक है ना?
ये भारत का मन है, उसकी तासीर को यहाँ से समझिए लड़ने से पहले। अब अभिषेक मिश्रा, सैद्धांतिक बातें नहीं, इस बहस में बहुत थोड़ा समय खराब हो गया। जब हम लोग विकास की बात करने लगते हैं कि सबका विकास होगा, ऐसा होगा, टिकट बंटती है। मैंने उन कमरों को देखा है, आपने भी देखा होगा है? कैसे बंटती है? अच्छा कायस्थ हो, कितना वोट है? बोले 26,000। बोले 26 से नहीं जीतोगे ना ना ना। बोले ये प्लस कर पाओगे? ऐसे बढ़ती है ना। सपा में भी ऐसे, बसपा में भी ऐसे, भाजपा में भी, भाई सब में ऐसे। भाई साहब दुजेंद्र पार्टी की पार्टी में भी ठीक। तो जब टिकट आप ऐसे बांटोगे तो फिर जातवाद तो उसके ये पर्दा क्यों डालते हो कि भाईचारा सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन? खुल के लिखो, ब्राह्मण सम्मेलन, कायस्थ सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन, नहीं पर्देदारी भी। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने जब बात की, सबको साथ लेके चलने की बात की, और ऐसा नहीं है। अब ये जातियां फिर कहां से आ जाती जब सबको साथ लेके चल रहे हो दोस्त? जातियां तो ये हमारे और आपके इस देश में जो पैदा हुआ, किसी न किसी धर्म में हुआ, किसी न किसी जाति में हुआ। हम जब अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं तो आदमी जहां ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान से हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रोफेशनल हूं, MBA हूं, आई एम अहमदाबाद से, जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं उसके मन में ये संस्कार भी आता है कि मैं हिंदू हूं, या मैं सिख हूं, या मैं ईसाई हूं, या मुसलमान हूं, या जैन हूं, या पारसी हूं। उसमें यह भी आता है कि मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं, तमिलनाडु से हूं। तो ये आपके आइडेंटिटी का पार्ट है, इस देश की सच्चाई है। और इस देश की सच्चाई को, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं है, आज भी आप इंग्लैंड भी जाएंगे तो वहां भी आपको गोल्डस्मिथ सरनेम अलग मिलेगा, हैमरस्मिथ अलग मिलेगा। वो क्या था? दे वर ऑल प्रोफेशनल्स, और उन सारे प्रोफेशनल्स का वो अपने आप में वहां वर्ग थे। ये बड़ी सैद्धांतिक बहस हो जाएगी। अभिषेक बाबू देश विदेश घूमे हुए, इसलिए इनकी बात थोड़ी कठिन हो जाती। मैं इसको और प्रैक्टिकल करूँ, फिर मैं जरा जनता के बीच में भी जाऊंगा, कुछ सवाल लूंगा, आप लोग इनसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। एक चीज मेरी मैं कहूँ, ताकि ये हिपोक्रेसी थोड़ी कम हो मंचों पर राजनीति के। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, कहा फलाने से आपका परिचय हुआ कभी? मैंने कहा कि नहीं। बताया फलानी जगह के हैं। मैंने हाँ एक टीचर हैं, उनके बारे में सुना है कि टीचर हैं, बस बहुत प्रोफाइल उनका बड़ा नहीं। बोले उनको राज्यसभा भेज दें। मैंने उनको ग्राम सभा में नहीं कोई जानता। उन्होंने उनकी जाति कोट की, उन्होंने ना उस इलाके में उनको बनाना जरूरी है, एक उस जात को एक देना है राज्यसभा, आदमी को नहीं देना। मैं गाड़ी में बैठाए थे, मुझे उन्होंने नहीं कहा आदमी को देना। बोले जब पहचान तो हम दे देंगे, जब राज्यसभा बना देंगे तो पहचान भी हो जाएगी। पहचान का क्या मतलब है? क्या ऐसे टिकट बंटती है बाबू, है ना? अमिताभ जी, बोले एक सरदार भी लेना है, बोले एक सरदार ढूंढो लिस्ट में डालना। यार क्या ऐसे नहीं होता? होता है ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा अमिताभ जी, एक उदाहरण मैं भी दे दूं। जो आपने कहा, जिस सीट पे मुझे लड़ाया गया, लखनऊ उत्तर विधानसभा, उस सीट का जो समीकरण है जातीय के हिसाब से, वो बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरीके से हम लोगों के हिसाब से नहीं बनता, अगर जाति की बात करें। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने IIM अहमदाबाद की नौकरी छुड़वा करके मुझको वहां से स्थापित किया कि भाई एक पढ़े लिखे अच्छे काबिल लोगों को भी राजनीति में आने की जरूरत है। आप आइए, आप लखनऊ भाई से एक बार अपना आप कास्ट बदल लीजिए, अध्यक्ष जी आपको भी छोड़ देंगे। आप भी समाजवादी में इसीलिए हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। नहीं कुछ आप शायद इस गलतफहमी मत रहिएगा, इस मैं गलतफहमी साफ मत तौर से रहिएगा। कह दिया आपसे। नहीं, आपने बिल्कुल गलत कह दिया, और पूरे देश के सामने कह दो कि आपने 100% गलत कहा। ऑडियंस से सवाल ले लो। मनीष एक मिनट, उसमें मत जाइए। सीट मैं का तो सिर्फ ये एग्जाम्पल बात कह रहा हूँ कि लखनऊ का उसका धर्म और जाति से जोड़ना नहीं था। सीट का एग्जाम्पल लखनऊ से इन्होंने दिया। यही लखनऊ पूर्वी से माननीय टंडन जी विधायक हैं, उनकी बिरादरी कितने लोग उस सीट पे हैं। हमारे खन्ना जी 9 बार से विधायक है शाहजहांपुर से। तमाम ऐसी सीटें हैं।